Hare Rama, Hare Rama.
बैठ के
Hare
आज का साप्ताहिक हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से। सभी से प्रार्थना है जीवा का इस्तेमाल बोलने के लिए, हाथों का इस्तेमाल थाली मिलाने के लिए, पैरों का इस्तेमाल भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, नृत्य करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री Krishna Krishna
अर्जुन भगवान से कृष्ण से सवाल करता है कि कई बार क्या स्थिति होती है कि जीवात्मा पाप करना नहीं चाहता लेकिन बलात् कर बैठता है, फोर्स से पाप हो जाता है। इसका क्या कारण है? भगवान बोलते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा ये जीवात्मा की जो भोगने की वृत्ति है जो उसे पाप करने को मजबूर करती है। तो पापा इसे सवाल किया गया कि कई बार अनजाने में पाप हो जाता है। पाम के तले चींटी आ गई, मर गई, कॉकरोच आके मर गया, तो ऐसी स्थिति कैसे उससे निपटा जा सकता है? तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रकृति क्रिया मनानी कर्मानी कि प्रकृति अपना कार्य करती चली जाती है। आपके पांव के तले चींटी मर गई, आपका नोट कर लिया गया ऑटोमेटिकली, सब अपने आप आपसे जो भी पाप हो रहा है वो आपका नोट होता चला जाता है। प्रकृति माया अपना काम करती चली जाती है, उसके काम में कोई कमी नहीं होती है। पाप किया है, हो गया है, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। You will have to pay। भगवान बोलते हैं हम बीज वृद्ध पिता सर्वजोनिषु, सभी योनियों का पिता मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो एक पिता कैसे स्वीकार कर ले कि एक जीव दूसरे जीव की हत्या कर, कैसे पैर के नीचे आ गया? तो लाइट आ गई है। हरे कृष्ण। तो इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है? तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते तीसरे अध्याय यज्ञ अर्थात कर्मणो यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना कि यज्ञ अर्थात कर्मणा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है यज्ञ है, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ है। उसकी हरे कृष्ण उसकी प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। आप कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान विष्णु को भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं लोको अन्यत्र कर्म बंधना, फिर आपके इस संसार में कर्म बंधन का कारण बन जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, पैर के नीचे कोई अपराध हो गया, तो अगर आप वो कार्य भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे थे, उससे आपका अपराध हो गया, तो वो अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाना था वो कार्य। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे बचना है। 9वें अध्याय में बोलते हैं
यत करोसि यत अस्नासि यत जोसि ददासि यत तपस्यसि तत् कुरुष्वा कौन्ते मदर्पणम्। कि अपना हर कार्य जो भी तू कुछ करता है इस संसार में आने के बाद मेरे को अर्पित कर, मेरे लिए कर। आप जीविका कमाने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन का भाव होना चाहिए कि भगवान ने मेरे को एक परिवार दिया है, इसकी जीविका कमाना, इसके लिए इसका पालन पोषण करना, भगवान ने मेरी सेवा लगाई है। तो जब भगवान को समर्पित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं उसका कर्म बंधन से छूटने का कारण बन जाता है। और जब अपनी तृप्ति के लिए किया जाता है वही कार्य वही है, जीविका आप कमाने जा रहे हैं, लेकिन आपके मन का भाव कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, अपने लिए खा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए, तो वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। जब वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, मन का भाव बदलना प्रसाद है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मन मना भाव, अपना मन मेरे को दे दे, कर्म कैसे करना है, कर्म करने की विधि बताई। श्री गुरुपाद की आगे ऐसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन वेद आपके सामने सभी से प्रार्थना है जीवा का इस्तेमाल बोलने के लिए और मन का इस्तेमाल भगवान को केंद्रित करने के लिए हाथों से ताली बजाते हुए भगवान के सामने नाचते हुए इस हरि नाम संकीर्तन में भाग लीजिएगा। प्रभुपाद जी ने एक ही आपको स्लोगन दिया था, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन Hare Krishna
Hare Rama,
Hare
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे पूछा गया कि हमें भी हर किसी से प्रेम करना चाहिए। सृष्टि के जितने भी जीव है, क्षर अक्षर प्राणी है, उन सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी सभी से प्रेम करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक बात। भगवान सभी से प्रेम करते हैं। भगवान बोलते हैं मामे वंशो जीव लोके जीव मेरा अंश है, मेरी संतान है। भगवान माता पिता है, वो सभी से अपनी संतानों से प्रेम करते हैं। भगवान सभी आत्माओं से प्रेम करते हैं, तो हमें भी सभी से प्रेम करना चाहिए। वो विधि क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करने वाले कुछ नहीं। इसलिए स्मारक प्रभु मैं जब प्रार्थना करूंगा। भगवत गीता का हमारा करना अनुसार चल रहा है। आज छोटे जाए को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय
प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के साप्ताहिक हरिनाम संकीर्तन में। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि पूरे अपना आशीर्वाद बना के रखें, जिससे सही समय पर सही शब्द आ सके, इससे भगवान का गुणगान हो सके और हमारा प्यूरिफिकेशन हो सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। तो हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, बीच में फिर कार्तिक मंथ आ गया था, उसके बाद अभी से कंटिन्यू दोबारा करते हैं। तो हमने 4.18 श्लोक डिस्कस कर लिए थे। इससे जो पिछला श्लोक था वो डेफिनेशन पर हमने डिस्कस किया था कि जो मनुष्य कर्म में रणछोड़दास प्रभु जी ने डिस्कस किया था कि जो कर्म में देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रयुक्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। आज हम 4.19 श्लोक जो है भगवद गीता का बोलेंगे। ये श्लोक आप कह लीजिए क्रक्स है पूरी स्पिरिचुअल लाइफ का, और प्रभुपाद इसे काफी यूज भी करते थे। मतलब कि ये श्लोक जो है अल्टीमेटली ये श्लोक को हमने फॉलो कर लिया तो पूरे कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इससे बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। हमें लगता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के माला जप करो। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में क्या विधि है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो सब मेरे पीछे पीछे बोलिए, यस्य सर्व समारंभा यस्य सर्व समारंभा यस्य सर्व समारंभा यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता काम संकल्प वर्जिता काम संकल्प वर्जिता काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान तमाहु पंडिता बुरा तमाहु पंडिता बुरा तमाहु पंडिता बुरा तमाहु पंडिता बुरा। कार्तिक प्रभु जी अक्सर लाइन यूज करते हैं काम संकल्प वर्जित। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका जो मीनिंग है जैसे मतलब कि जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभ प्रयत्न जो भी हम प्रयास करते हैं कुछ भी करने का या कोई भी हम कार्य करने का प्रयास करते हैं वो काम संकल्प वर्जिता, मतलब कि इच्छा भी अपनी काम संकल्प वर्जिता इंद्रिय तृप्ति के लिए ना हो।
वर्जिता मतलब कि वर्जित सब शब्द जानते हैं, मतलब कि नॉट, तो काम संकल्प वर्जिता इंद्रिय तृप्ति के लिए ना हो, इसका मीनिंग है काम इंद्रिय तृप्ति के इच्छा पर आधारित, संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि अग्नि दग्ध भस्म हो जाता है, कर्मान जिसका कर्म, तम आहु, तम मतलब कि उसको आहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान बुद्ध ज्ञानी हो। इसका मीनिंग क्या है कि जिसके सारे प्रयास जो है, जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास उद्गम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो उसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति के जो जितने भी एंडिनेवियर्स हैं, जितने भी प्रयास वो करता है, अगर वो काम अपनी इंद्रिय तृप्ति से रहित है, तो ऐसे व्यक्ति के क्या होता है कि उस व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान हो गया, उसके ज्ञान के लिए उसने अपने सारे कर्म फलों को भस्म कर दिया है, बल्कि उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा, उसमें भस्म कर दिया। और ऐसे ही व्यक्ति को जो बुद्धिमान लोग हैं वो पंडित कहते हैं। तो इसका जो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, छोटा सा ये प्रभुपाद जी ने बताया, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसने अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसे अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही वास्तव में सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवनाथं श्रीरूपसागरजातं रघुनाथं पितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्विता नमो श्री कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय हरे कृष्ण। हरे तो जिसके ये श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे कि जिसके सारे प्रयास, हम कोई भी प्रयास करते हैं, मतलब कुछ भी करने की एफर्ट्स डालते हैं, जिसके सारे एफर्ट्स किस लिए हों कि मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर ली, बल्कि मैंने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर ली। मैंने ये काम किसके लिए करना है? भगवत सेवा के लिए करना है। जिसमें हम कोई भी एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन अगर वो एफर्ट्स हमारी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर डालता हूँ कि मुझे इंजॉयमेंट होनी चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, उस पे आधार पे ना हो, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, तो फिर क्या होता है कि ऐसा उसे अगर ज्ञान हो जाए कि ये जो कार्य है मैंने भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, अगर उसे ऐसा ज्ञान हो जाए तो ऐसा ज्ञान क्या करेगा? अग्नि के रूप में उसके सारे कर्म फलों को भस्म कर देगा, मतलब कि उसे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। अभी जिस तरह प्रभु जी बता रहे थे कि
हमें चींटी मारने का भी कर्म का फल मिलता है या वो मिलता है, लेकिन जिसने यही प्रभु जी ने एग्जाम्पल भी यही दिया कि अगर हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो फिर उसका अपराध हमें नहीं लगता। तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि अगर हम कोई भी इंडिलीवियर करते हैं, कोई भी एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन उसमें अपनी इच्छा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते, तो अगर ऐसा ज्ञान से हम वो कर्म करते हैं तो वो ज्ञान क्या होगा? हरे कृष्णा। तो वो ज्ञान क्या होगा? हमारे कर्मों के फल को भस्म कर देगा। और ऐसे व्यक्ति को जो है ज्ञानी पुरुष जो है वो पंडित कहते हैं, पंडित कहते हैं। हमारा हर एक इंडिलीवियर किस लिए होते हैं? हम हर एक चीज जो इंडिलीवियर किस लिए करते हैं? अल्टीमेटली आनंद लेने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी पैसा भी कमा रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं कमा रहे कि बीमारी लग जाए मुझे या कुछ हो जाए। कुछ भी एफर्ट्स डालते हैं, इवन कोई व्यक्ति सुसाइड भी करता है तो किस लिए करता है? आनंद लेने के लिए कि मुझे यहाँ से छुटकारा मिले, दुख तकलीफों से छुटकारा मिले, मुझे ये मतलब कि दुख कम हो, मुझे आनंद आए, उसके लिए वो सुसाइड करता है। तो अल्टीमेटली हर एक जो काम है हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें। लेकिन अगर वास्तव में हम वो काम कृष्णा की सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे तो वो हम उसके कर्म फल से बच जाएंगे। अब इसमें क्या है? काम संकल्प वर्जिता, लेकिन हम इसे क्या बना देते हैं? हर एक काम को काम संकल्प व उड़ा देते हैं, काम संकल्प अर्जिता। उल्टा हम इच्छा की भावना से कि मुझे एंजॉयमेंट होनी चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं तो उसके में भी काम संकल्प वर्जिता नहीं होता जैसे आध्यात्मिक कार्य में, लेकिन उसमें भी हम अर्जिता लगा लेते हैं कि प्रसादम भी खाते हैं, उसमें भी अपनी चॉइस से खाते हैं कि आज स्पंजी रसगुल्ला है, आज शाही पनीर मिल रहा है प्रसादम में, उसे प्रसादम की भावना से नहीं खाते। कोई भी अगर हम सेवा भी करते हैं तो उसे अपनी, जैसे सेवा भी करते हैं उसे अपनी कई बारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना शुरू हो जाते हैं कि मुझे इसी सेवा में मजा आता है, मुझे इसी सेवा में मजा आता है, या मुझे यही सेवा करनी है। नो डाउट कि हमें अपने टैलेंट के हिसाब से सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम उसमें भी मतलब कि इंद्रिय तृप्ति करना शुरू कर देते, कहीं ना कहीं बीच में इंद्रिय तृप्ति शुरू कर देते। जैसे अगर हम सेवा भी, जो बहुत सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, हम सेवा करते भी ब्रेक लेते हैं। जैसे कभी पीछे कार्तिक मंथ गया, जब 10 दिन लगातार आगे तो 11वें दिन लगा थोड़ी सी ब्रेक होनी चाहिए कि लगातार 10 दिनों से जा रहे हैं, लेकिन 11वें दिन भी चलो मूंग की दाल का हलवा चले ही जाते प्रोग्राम पे, घर पे खाना बनाना पड़ेगा, बेटर है कि उधर जाके एंजॉय करते हैं। वो भी हम मतलब ये कई बार ये थॉट से आते हैं। कुछ भी सेवा करते हैं उसमें भी हम काम संकल्प वर्जिता तो क्या करते हैं? काम संकल्प अर्जिता करना शुरू कर देते हैं। उसमें ही हम इंजॉयमेंट ढूंढनी शुरू कर देते हैं, किस तरह मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले। जैसे कितनी बार ये होता है कि व्यक्ति कीर्तन बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसे कहते हैं कि मुझे प्राइम स्लॉट चाहिए कि जब पूरा रश हो तो ही मैं कीर्तन करूंगा। कितनी बार कीर्तनियंस आते हैं या करते हुए कीर्तन, सब कुछ भगवान की वही हरि नाम कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं कि मुझे प्राइम स्लॉट चाहिए कि जब पूरा रश हो तो ही मैं कीर्तन करूंगा। लेकिन कितने भक्त ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप मतलब कि रात को कीर्तन करते हैं। इस बार हम वृंदावन में एक डिवोटी से मिले थे, वो कहते हैं कि मुझे रात को ही कीर्तन करना अच्छा लगता है, जब कोई ना हो, कि मतलब कि मंदिर बंद हो और मतलब कि अकेले में, जैसे रात को वहां पे 24 आवर कीर्तन चलता है मंदिर में, तो कहते हैं कि मुझे रात को 1 से 4 की शिफ्ट अच्छी लगती है कि जब कोई ना हो तो मैं सही तरीके से भगवान को मतलब कि पुकार सकूं। और कितनी बारी हम होते हैं कि हम ही होते हैं कि मुझे स्लॉट प्रॉपर मिले, या हम ही चाहते हैं कि हम मेरी क्या कहते हैं जय जयकार हो जाए भगवान की जगह पे, हम चाहते हैं। हम मतलब कि लोग ऐसे काफी, और वही आप देखिए, लेकिन अगर हम सही तरीके से सेवा करते रहेंगे तो भगवान, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक कोट है कि डू नॉट ट्राई टू सर्च गॉड, सर्व इन दिस वे दैट गॉड ट्राइज टू फाइंड यू। इसका एग्जांपल कौन है? सबसे ठीक एग्जांपल कि भगवान ढूंढते हुए स्वयं भक्त की उस भक्त के लिए है जिसने सीता मैया को बचाने से रोका था रावण से, जटायु जब सीता मैया को उठा के ले गया रावण, तो जटायु ने देखा कि भाई सीता मैया को उठा के लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने रावण से लड़ाई करने के लिए मतलब कि शुरू हो गए, मतलब कि मैं उसे बचाऊंगा। अब जटायु तो ये सोच के नहीं आए थे कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, वो तो वैसे ही उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देख लिया वो बिल्कुल प्लान नहीं थे लड़ाई के लिए। रावण तो लड़ाई के मूड में आया था, अपना पूरे हथियार लेके आया था, सुसज्जित होके आया था। रावण तो पूरा प्लानिंग करके आया था। अब जटायु ये भी कर सकते थे, रावण को देख लिया, सीता मैया को उठाते, उससे ना लड़ते, जाके सीधा राम जी को बता देते
सीधा ये भी तो एक ऑप्शन थी कि भाई वो उसे उठा के ले गया। मैं तो यही सोचते मन में, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि रावण की सेवा, रावण से लड़ सकूं। इससे बेटर है कि मैं क्या करता हूं, राम जी को जाके बता देता हूं, राम जी अपने आप अपने लेवल पे उसे मतलब कि हरा के सीता मैया को ले आएंगे। लेकिन फिर भी जटायु लड़ा, मतलब कि रावण से लड़ा और उसने अपने रावण से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि अगर हम अपनी सेवा करते रहेंगे सही तरीके से अगर हम सेवा करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुंचेंगे। भगवान श्री राम स्वयं ढूंढते ढूंढते जटायु के पास पहुंचे और जटायु का सिर उनकी गोद में था जब जटायु ने प्राण छोड़े और जटायु का खुद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। ऐसी गति दशरथ को भी नहीं मिली, दशरथ को भी अंतिम संस्कार भगवान राम ने नहीं किया। लेकिन जटायु जो सेवा में लगा रहा, डेडिकेटेडली सेवा में लगा रहा, उसने ये नहीं सोचा कि इससे बेटर क्या हो सकता है। उसने सोचा कि मेरा तो धर्म है कि मैं सेवा में लगा रहूं। हमें भगवत गीता का क्रक्स क्या बताया जाता है, ये श्रीमद् भागवतम का, कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त क्लेवरम, कि अंत काल में जो मुझे स्मरण करता हुआ अपना शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है, मेरे धाम को जाता है। और इधर सिचुएशन क्या है कि वो तो सीधा राम जी की गोद में सिर छोड़ रहे, सीधा राम जी की गोद में सिर छोड़ रहे। भगवान को याद तो दूर, भगवान की सेवा में मतलब कि गोद में सिर छोड़ा, भगवान उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं देखी कि भाई मैं बच जाऊंगा अगर मैं राम जी के जाके बता दूंगा। उसने अपनी सेवा करता रहा कि मेरा एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना है और भगवान स्वयं उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। तो ये कितना ठीक एग्जांपल है जो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सर्व इन सच अ वे दैट गॉड ट्राई टू सर्च यू, डू नॉट ट्राई टू सर्च गॉड। और वही जटायु को भगवान का मतलब कि गोदी में सर रख के मतलब की मृत्यु मिला। हमारी क्या सिचुएशन होती है कि हम थोड़ी देर सर्विस करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, और धीरे धीरे हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति उसमें शुरू हो जाती है कि ठीक है मुझे इसी में मजा आता है। या तो हमें ये पहले अपने दिमाग में रखना है, काम संकल्प वर्जिता, ये वर्ड 3 बड़े इंपॉर्टेंट है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं ये सर्विस नहीं कर रहा, भगवान की संतुष्टि के लिए मैंने ये सर्विस करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सीनियर डिवोटीज होते हैं हमें तो सर्विस में ब्रेक मिलती है, और सीनियर जो शुद्ध भक्त होते हैं सर्विस उनकी ब्रेक होती है। एक बार जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, हम इधर से एक यशोमती माता जी जो आए थे कीर्तन करने के लिए, हम उन्हें सोलन ले गए मतलब कि कीर्तन करने के लिए, मंदिर में कीर्तन किया। इतनी वो काफी ओल्ड एज है, मतलब कि इतनी चढ़ाई चढ़ के वो सोलन गए जो मंदिर से वहां तक, फिर वापस इतना उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। वापस जब उन्हें लेके आए इधर तो उनके मंदिर में क्लास थी, तो हमने कहा कि माता जी थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। तो उन्होंने हमें क्या कहा, कीर्तन इज माई रेस्ट, कीर्तन ही मेरी रेस्ट है। हमें उनको रेस्ट नहीं करवानी थी, हमें खुद को रेस्ट करवानी थी कि भाई अब ये हम जाएंगे तो हमें भी साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने ये वर्ड कहा कीर्तन इज माई रेस्ट, फिर हमें भी मतलब कि अंदर से हो गया कि हम किस जगह फंसे हुए हैं कि हम भी यही सोच रहे हैं। तो शुद्ध भक्त क्या होते हैं, जब उनकी सर्विस ब्रेक हो जाती है तो वो खुद ब्रेक हो जाते हैं, और हम ब्रेक्स मांगते हैं अपनी सर्विस में कि मुझे मेरी सर्विस में ब्रेक चाहिए, काफी दिनों से मैं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का मतलब कि हमने जब भी करनी है सर्विस करनी है। काम संकल्प वर्जिता, काम की डेफिनेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। चैतन्य चरितामृत में इसका श्लोक आता है, आत्म इंद्रिया प्रीति वांच ताले बलि काम, कृष्ण प्रीति इच्छा दरे तारे प्रेम नाम। कहते आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा, अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई भी इच्छा करते हैं उसे क्या कहते हैं, तारे बलि काम, उसे क्या कहते हैं काम। काम लस्ट कहा जाता है, काम जो है डेफिनेशन उसकी लस्ट है, मीनिंग लस्ट है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, आत्म इंद्रिया प्रीति वंशा, अपनी इंद्रिय तृप्ति प्रीति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वंशा इच्छा कोई भी करते हैं वो वास्तव में क्या हो जाता है, काम। और लेकिन कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। और प्रेम की डेफिनेशन क्या है, अब प्रेम की डेफिनेशन क्या है, हम बहुत कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम की डेफिनेशन क्या है कि कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा करना, यही वास्तव में प्रेम है।
अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसे जो पसंद है वो होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता चाहते हैं कि हम घुटने दबाएं, नहीं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, घुटने तो नहीं मैं दबा सकता, चलो सब्जी ले आ, नहीं मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ लेकिन सब्जी भी ना ला सकता, ये मेरी इस काम में हेल्प कर दे, मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ लेकिन हेल्प नहीं कर सकता, तो वास्तव में वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार जो उन्हें पसंद है वो चीज करें, तो वास्तव में वो प्रेम है। तो यही भगवत गीता चैतन्य चरित कहती है कि अगर हम कृष्णा की इंद्रियों के लिए प्रीति कोई भी कार्य करें वो वास्तव में प्रेम है, और अपने लिए कुछ भी कार्य करें वो क्या है, काम है, वो लस्ट है। और यही भगवान की जो सबसे मतलब कि टॉप मोस्ट डिवोटी माने जाते हैं वो है गोपियां, गोपियां मानी जाती है। अगले श्लोक में उनका वर्णन आता है कि उनको कैसा भगवान के साथ प्रेम है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बड़ा ही मतलब कि आपके लीजिए इंस्पिरेशनल श्लोक है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म करम लज्जा धरिय देह सुख आत्म सुख मर्म दुस्तजय आर्य पाद निज परिजन स्वजन करिए यथा ताड़ा भक्सन सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। कहते हैं लोक धर्म क्या होता है, जितने भी जैसे कस्टम्स होते हैं, हमारे रिचुअल्स होते हैं, इस संसार में रहते हुए रिचुअल्स होते हैं, गोपियों ने क्या क्या छोड़ दिया कृष्ण के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। लोक धर्म जितने भी हमारे सोशल कस्टम्स हैं उसका भी त्याग कर दिया। हम तो बहुत सोचते हैं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लोक धर्म वेद धर्म की जितने भी वैदिक इंजेक्शंस है कि जैसे एक एग्जांपल भी आता है, काफी बड़ी आपने कथा भी सुनी होगी कि एक बारी भगवान बीमार हो गए, बीमार होने का उन्होंने नाटक किया, तो उन्होंने द्वारिका में उनके जितने भी वैद्य थे सबने देख लिया लेकिन भगवान की बीमारी ठीक नहीं हुई। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने पूछा कि आप कैसे ठीक होंगे, तो भगवान ने कहा कि जिसके कोई अगर भक्त अपने चरणों की रज मेरी बॉडी पे लगा देगा तो उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई अपने चरणों की रज अपनी मेरी बॉडी पे लगा देगा उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आप सोचिए कि यहाँ से चरणों से रज लगा के अगर हम भगवान की फोटो भी पैरों में आ जाए, हमारे कितना डर लगता है कि नहीं, भगवान के फोटो में 4 बारी उठा के माथा टेकते हैं, और वो तो स्पष्ट भगवान कह रहे कि अपने चरणों की रज मेरे सिर पे लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा कि पहले पटरानियों से पूछा द्वारिका की, लेकिन फिर भी पटरानियों ने मना कर दिया, नहीं हमें नरक मिलेगा, हम तो अगर ऐसा करेंगे हमें नरक का वास मिलेगा, हम नहीं ऐसा चीज कर सकते कि भगवान को अपने चरणों की रज लगा दे। भगवान को इतने शुद्ध अति शुद्ध है, उनके चरणों की रज हमें अपने सिर पर लगानी चाहिए। फिर नारद मुनि भगवान के, उन्होंने द्वारका में सबसे पूछा लेकिन सबने मना कर दिया। तो नारद मुनि भगवान के पास गए कि सबने मना कर दिए तो अब कैसे करें, तो भगवान का आप ही मेरे भक्त हो, आप दे दो अपने चरणों की रज। तो वो भी कहते नहीं मुझसे भी नहीं ऐसा दिया जाएगा, मैं से ऐसा पाप नहीं होगा कि मैं अपने चरणों की रज मतलब कि आपके सिर पे लगाऊं। तो भगवान ने उन्हें कहा कि ऐसा करो वृंदावन में जाओ। तो वृंदावन में जब नारद मुनि पहुंचे तो सारी गोपियों ने पकड़ लिया नारद मुनि भगवान कैसे तो उन्होंने बताया कि भगवान ऐसे बीमार हैं, चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका इलाज क्यों नहीं रहा, उधर तो इतने वैद्य हैं, बढ़िया वैद्य हैं। तो उन्होंने नारद मुनि बताया कि वो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने चरणों की रज दे देगा, भक्त मेरे लगाएगा तो मैं ठीक होऊंगा। तो गोपी ने कहा उधर तो इतने भक्त हैं भगवान के, 16,108 रानी है, द्वारिका वासी सारे भक्त हैं भगवान के, तो किसी के भी ले लेते, इतना समय क्यों लग रहा है भगवान की बीमारी ठीक करने में। तो उन्होंने बताया कि सारे डर रहे हैं कि भगवान को अपने चरणों की रज लगाएंगे ये तो हमें नरक मिलेगा, घोरों घोर नरक मिल जाएगा, और हम नहीं ऐसा पाप कर सकते। तो सारी गोपियों ने उसी टाइम खड़े खड़े अपने चरणों से मिट्टी दी, मेरी ले जाइए, भगवान को लगाइए, हमें चाहे कितना रौरव नरक मिल जाए लेकिन भगवान जो है वो ठीक होने चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मतलब कि गोपियों का भाव था, ऐसा गोपियों का भाव था। तो वही इधर बताया गया कि वेद धर्म लोक धर्म, गोपियों ने लोक धर्म भी छोड़ दिया, वेद धर्म देह धर्म की भाई मेरी अपने शरीर का धर्म भी कि भाई हम ये मतलब कि हम अपनी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन उन्होंने छोड़ दी, अपनी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन छोड़ दी। कर्म लज्जा, कर्म की क्या बताइए कि कर्म कांड भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा मिलेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। लज्जा, उन्होंने लज्जा भी बिल्कुल छोड़ दी। देह सुख क्या हैप्पीनेस ऑफ बॉडी, उन्होंने अपने देह का सुख भी छोड़ दिया। हमें तो
सबसे पहले देह सुख चाहिए, देह सुख ना मिले, जैसे सुबह मतलब कि जल्दी उठना ही देह सुख नहीं मिलता तो नहीं उठा जाता, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, सेवा नहीं हो पाती, या जिस दिन बहुत थके होते हैं उस दिन छूट जाती है, या जिस दिन बीमारी हो जाए उस दिन मतलब कि जब बुखार आ जाए सबसे पहले माला छूटती है। तो देह सुख होगा तभी हमसे भजन हो पाता है, नहीं तो वो चीज हमसे नहीं हो पाती। तो उन्होंने देह सुख भी छोड़ दिया। आत्म सुख मरम, आत्म सुख मरम हैप्पीनेस ऑफ सेल्फ, अपनी इच्छा जो है मतलब कि कुछ भी मेरी इच्छा है वो भी इच्छा उन्होंने छोड़ दी। दुस्तजे आर्य पथ निज परिजन, उन्होंने क्या छोड़ दिया? दुस्तजे जो इतना कुछ मुश्किल है छोड़ना, सब कुछ गोपियों ने छोड़ दिया। आर्य पथ मतलब कि वर्ण आश्रम की, भाई मैं मतलब कि जो भी कोई क्षत्रिय है या कुछ है वर्ण आश्रम के धर्म, मैं कोई माँ हूँ, मैं कोई बेटी हूँ, मैं कोई बहू हूँ, ये सारा कुछ भी उन्होंने अपनी सोशल इंजेक्शंस छोड़ दी कि हम किसी की माँ नहीं, हम किसी के बेटे नहीं, हम तो सिर्फ भगवान की दास है, भगवान की दासी है। ये चीज भी उन्होंने छोड़ दी। आगे कहते हैं निज परिजन स्वजन करिए यथा तारण भ्रसन, जो उनके निज परिजन थे, उनके जो मतलब कि आपस में जैसे पति थे और जो उनके स्वजन थे, उनके वेल विशर्स थे, उनको हमेशा भर्सना करते रहते थे कि तुम किधर इधर लगे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ परवाह नहीं की। सर्व त्याग करी, उन्होंने सब कुछ त्याग करके करे कृष्ण भजन, उन्होंने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, और भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गोपियों का लेवल है। हमसे तो कुछ भी नहीं छूट पा रहा, हमसे तो कुछ भी नहीं छूट पा रहा। तो यही मतलब कि इस श्लोक का मर्म है कि जब तक हम काम संकल्प वर्जिता नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भगवान का मतलब कि भजन नहीं कर सकते। प्रभु जी काफी बड़ी एग्जांपल देते हैं कि मेरे प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद ने पूछा कि आप लोग मुझे क्यों फॉलो करते हैं इतना, आप लोग मुझे इतना क्यों फॉलो करते हैं? तो सबने अलग अलग आंसर दिए। किसी ने कुछ कहा कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत प्रचार किया, किसी ने कहा कि आपने तपस्या बहुत की, किसी ने कुछ कहा कि आप इंडिया से हमें ये देने आए, स्पिरिचुअल नॉलेज देने आए, इस कारण हम आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बताया क्योंकि मेरी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, इसलिए आप सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो भाई प्योरिटी इज अ फोर्स, प्रभुपाद जी ने ये स्लोगन दिया, प्योरिटी इज अ फोर्स। अगर आपके अंदर प्योरिटी है तो अपने आप आपके भजन में बल आ जाएगा। और यही कांति प्रभु जी कहते हैं कि प्योरिटी इज अ फोर्स। और प्योरिटी का मतलब क्या है? काम संकल्प वर्जित, अपनी इच्छा मतलब कि नहीं देखनी। आप कांति प्रभु जी के एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती कि अगर आप कहेंगे चलना है चलेंगे। हम पीछे वृंदावन गए थे, उन्हें एक दिन पहले कहा कि प्रभु जी कल आपको वृंदावन लेके जाना है, तो चलने के लिए तैयार हो गए। हम तो कितनी प्लानिंग करते हैं पहले जाने के लिए, और उनका कुछ नहीं पता कि आज आप उन्हें यहाँ बैठे कथा करें, प्रभु जी आज हमारे घर सो जाते हैं। उन्हें कहिए बोले कि कुछ भी उनके अपनी जैसे अपनी पर्सनल इच्छा खत्म ही हो गई है, जैसे आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। पीछे तो हमारे को एक डिवोटी बता रहे थे कि वो आज से काफी साल पहले की बात है, उन्हें साइकिल पे बिठा के घर ले गए थे। हमें कोई कहेंगे साइकिल के पीछे बैठ जाओ, हम कहेंगे नहीं हम आ जाएंगे, तुम पहुंचो घर में, और उन्हें कोई साइकिल पे बिठा के पीछे अपने घर ले गया था। तो ये जो एग्जाम्पल है ना काम संकल्प वर्जिता का, वो हमें काफी प्रभु जी की मतलब की लाइफ देख के एक पर्सोनिफिकेशन मिल सकती है कि वाकई ऐसा हो सकता है। हमें कितनी बड़ी लगता है कि ये चीजें सारी बुकिश है एग्जाम्पल हमें, लेकिन आप इधर देख लीजिए प्रभु जी को। हम कहते हैं कि अपना घर में मंदिर बनाओ, घर के सेंटर में मंदिर रखो या ये रखो, इधर श्रीवास आंगन में पूरा घर ही मंदिर बना दिया, सब कुछ पूरा घर ही मंदिर बना दिया। मतलब कि भगवान के लिए हम तो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर लेने के लिए फ्लैट सोचते हैं कि ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट मिल जाए तो सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी, और इधर प्रभु जी ने ग्राउंड फ्लोर छोड़ के आप मतलब कि ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ये सही मायने में मतलब कि उसका एग्जाम्पल है कि काम संकल्प वर्जित, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना। तो वो वास्तव में हमें क्या कहते हैं, ये भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वरी वृंदावन में मैं जा रहा था, एक डिवोटी मिल गए, खड़े थे उधर नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम ही मेरी बाजू पकड़ दी। तो चंडीगढ़ से गए डिवोटी, चंडीगढ़ के ब्रह्मचारी उधर थे, तो उन्होंने बड़ी एक ठीक बात कही कि भजन कैसा चल रहा है। मतलब कि जैसे 2 मिनट नॉर्मल बात हुई, उन्होंने कही कि हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, वो हमें धोखा देते जा रहे हैं।
हम मतलब कि सॉर्ट ऑफ उन्होंने ये कहने का मतलब कि तात्पर्य था कि हम कहने को तो ऊपर से बहुत मतलब कि प्रिटेंड करते हैं कि डिवोटी है, हम बहुत डिवोशन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सॉर्ट ऑफ भगवान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहता है कि फिर मैं छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ, और वही भगवान मतलब कि हमें फिर छल लेते हैं। और ये यथामम प्रपदन्ते कांसत बजामेते हम, जिस भाव से मुझे बजोगे उसी भाव से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भी देखिए जो डिवोटीज हैं उनके सारे काम भी बनते जा रहे हैं, उनके काम भी अपने आप होते जा रहे हैं। हमारा क्या हाल होता जा रहा है, ना माया मिली ना राम, ना माया मिल रही है ना इधर भगवान मिल रहे हैं, उधर भी पूरा एंजॉय नहीं कर रहे, इधर भी कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं होती जा रही, इधर भी ऐसे ही इतने सालों से आ रही है, लेकिन स्थिति वैसे की वैसी बनी पड़ी, स्थिति वैसे की वैसी बनी पड़ी। तो वही चीज है, उन्होंने यही बताया कि हम भगवान को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठगे हम खुद जाते जाते जा रहे हैं, यही मतलब की प्रॉब्लम है। तो एक ये होता क्यों है, मतलब कि ऐसा होता क्यों है कि हम इतनी कोशिश करने के बावजूद भी काम संकल्प वर्जिता क्यों नहीं कर पाते? तो इसका भगवान आंसर देते हैं भगवद गीता में, विषया विनतंते निराहस्य देहिनाम रसवर्ज्य रसोपस्य परम दिरोष्टता निबंधते, कि हम चीजों को तो छोड़ दें, ठीक है, लेकिन उसमें रस लेने की प्रवृत्ति नहीं छूटती। चीजों को तो छोड़ दें, हम मन मार के 2-3 दिन दाल खा भी लें प्रसादम की, लेकिन दिमाग वही लगता है कि पनीर कब मिलेगा या मीठा कब मिलेगा। वो चीज, वो जो मतलब कि वो चीज नहीं छूट पाती, जो मतलब कि रस लेने की प्रवृत्ति नहीं छूट पाती, रस लेने की प्रवृत्ति नहीं छूट पाती। लेकिन वो कैसे छूटेगी? भगवान कहते हैं कि जब आपको उत्तम रस का अनुभव हो जाएगा ना, फिर ये प्रवृत्ति छूट जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे काफी लोगों को गो कि उन्हें अनियन गार्लिक के बिना खाना टेस्टी नहीं लगता, उन्हें कहते हैं कि टेस्टी नहीं आता कभी। लेकिन कितने डिवोटीज ऐसे हैं जो श्रीवास आंगन में खाना कहते हैं ऐसा हमने खाना कभी आज तक खाया नहीं, ऐसा टेस्ट हमें कभी आज तक मिला ही नहीं है कि वास्तव में ही मतलब कि बिना प्याज लहसुन के इतना बढ़िया खाना बन सकते हैं। हमारे साथ इस बार कितने नए डिवोटीज गए, उन्हें अंदर इस्कॉन में गोविंदास रेस्टोरेंट में जब खाना खिलाया, कहते इससे बढ़िया खाना तो हमने खाया ही नहीं, कभी जीवन में नहीं खाया इतना टेस्टी खाना, कि लग ही नहीं रहा कि इसमें, तो उन्होंने हायर टेस्ट कभी मिला ही नहीं उन्हें, इसलिए हमें अभी हायर टेस्ट मिला ही नहीं है। वो हायर टेस्ट मिला क्यों नहीं है? क्योंकि हम चाहते भी नहीं है, हम चाहते हैं कि वही एक जेब में माया भी रहे, एक जेब में राम भी रहे, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि ठीक है दोनों चीजों का एंजॉयमेंट होता रहे, इधर भी एसोसिएशन बनी रहे, थोड़ा बहुत करते रहे, उधर भी अपनी भोगते भी रहे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती। वो चीज मतलब कि हम फिर वही अपने आप को ठगते जा रहे हैं। इसलिए अब करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, इसलिए हमें हर एक सेंटर को कृष्णा रखना है, कृष्णा को अपने सेंटर में रखना है। इसका भगवान एक बहुत बढ़िया श्लोक बताते हैं भगवद गीता में, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत् ऊर्विजतम एवं विवाह तत्तत् एव वगच्छ त्वम मम तेज अंश संभवम। कहते हैं कि यद्यद् विभूति, जहां जहां पे भी तुम कुछ ऐश्वर्य देखते हो, कुछ बहुत बढ़िया देखते हो, बल्कि ऐश्वर्य हमें दिखता है ना कि इतना बढ़िया मॉल है, इतना बढ़िया लोग है, इसके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, ये गाड़ी है। कहते जहां जहां पे भी तुम कुछ ऐश्वर्य देखते हो, जहां जहां भी कुछ सौंदर्य देखते हो, ब्यूटी देखते हो, और जहां जहां पे भी कुछ बहुत तेजस्वी चीजें देखते हो, वो अल्टीमेटली मेरे अंश मात्र से मतलब कि पॉसिबल है। ये जो श्लोक है 10.41, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सेंटर में कृष्णा को रखना, हर जगह पे ये नहीं देखना हम क्या है क से कलम को पकड़ लेते हैं या कमल को पकड़ लेते हैं, क को नहीं पकड़ते। हम ये देखते हैं कि ये कितना सुंदर है, ये कितना टैलेंटेड है, लेकिन असली टैलेंट उसे देने वाले कौन है? भगवान है। हम मतलब कि उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, इस व्यक्ति ने मेरी हेल्प की या उस व्यक्ति ने मेरी हेल्प की, उसका भी थैंक्स करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने उसे प्रेरणा दी तो वो उसने मेरी हेल्प कर पाया, वो मेरी हेल्प कर पाया, नहीं तो ये चीज पॉसिबल ना हो पाती। हम उस व्यक्ति विशेष के पीछे लग जाते हैं कि ये व्यक्ति ने मेरी हेल्प कर दी, उस व्यक्ति ने मेरी हेल्प कर दी, उसको पीछे प्रेरणा देने वाले कौन है? उसको पीछे प्रेरणा देने वाले भगवान है। अगर कहीं से भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ऐसा नहीं कि बांसुरी बजाते हुए खुद ही आ जाएंगे हमारी हेल्प करने। भगवान कहीं ना कहीं से ऐसा कोई ना कोई रिसोर्सेज जुटा देंगे या ऐसा कोई ना कोई काम कर देंगे जिससे हमारा वो अपने आप वो मतलब कि जो हमारी अगर वो हमारी डिजर्विंग है, हम उसकी चीज के लिए डिजर्विंग है, वो चीज हमें मिल जाएंगी। भगवान खुद नहीं आएंगे कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे
प्रहलाद की तरह खंबे में से वो हो सकता है, लेकिन हमारा कोई उतना लेवल नहीं है। तो भगवान कहीं ना कहीं से अगर कुछ कार्य करा देते हैं तो हम उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को सारा क्रेडिट दे देते हैं। अल्टीमेटली मतलब कि करने वाले, उसे प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान है। जिस तरह प्रभु जी ने एक बड़ी कथा भी सुनाई थी कि एक भाई ने अपनी बहन को नथनी दी और वो सब जगह जाके बताते जा रही थी कि ये को सोने की नथनी मेरे भाई ने दी है, कितनी अच्छी है, सोने की नथनी मेरे भाई ने दी है। तो आगे जाके वो किसी मतलब कि सीनियर डिवोटी से मिली, तो उसने बताया कि जिसने नथनी दी उसका तो बड़ा गुणगान कर लिया, जिसने नाक दिया जहाँ भी नथनी पहनी उसका गुणगान कब करोगे? अगर ये नाक ही ना होता तो नथनी क्या करती? तो वही हाल हमारा है कि हम उस चीज को पकड़ लेते हैं कि इसने मेरी हेल्प की, इसने, लेकिन उसके पीछे करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो ये श्लोक 10.41 ये चीज याद रखिए कि जहां पे भी हमें कुछ बढ़िया मिल रहा है, देखने को बढ़िया मिल रहा है, कुछ हमें तेजस्वनी मिल रहा है या कुछ भी ऐश्वर्य मिल रहा है, वो भगवान के ऐश्वर्य के कुछ भी नहीं है। हम इतने लाइटें जगा रहे हैं फिर भी अंधेरा है, और भगवान एक बल्ब जगाते हैं सूर्य के रूप में, सारा अंधेरा छट जाता है। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, सारी एसी चलाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ठंडा मौसम हो जाता है कि उस दिन सुबह पानी में नहाने में भी ठंड लगती है। कितनी बारी ऐसा होता है। तो भगवान का जब सूर्य चमकता है ना, तो फिर ये सारी चीजें मतलब कि कुछ भी नहीं होती। इसलिए आप भगवान को सेंटर में रखना है, हमने कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जीनी है, तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कि हम काम संकल्प वर्जिता कर पाएंगे। यही एक बारी प्रभुपाद जी के शिष्य थे नंद कुमार, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी ने उन्हें अक्सर कहते थे गो टू बीच पे जाओ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद आप हमें हमेशा कहते हो बीच पे जाओ, बीच पे सूर्य, ये पानी, हम कृष्णा को कैसे मतलब कि उधर इमेजिन करिए, कृष्णा को कैसे सेंटर रखें? आप अगर हमें कहते हो तो मतलब कि उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो प्रभुपाद ने आंसर क्या दिया? द सन इज हियर एंड कृष्णा से आई एम द लाइट ऑफ सन। भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य है जो मुझसे उत्पन्न है। द ओशन इज हियर, कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर। यू आर सराउंडेड बाय कृष्णा एवरीवेयर, हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्णा? कि तुम तो हर समय पे जब हम पानी पीते हैं, भगवान कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, रोशनी मैं हूँ। अगर कोई हमें छलता है तो छलने वाले से सबसे बढ़िया छलिया कौन है? भगवान है। तो हर जगह पे हमें कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जीनी है, तो हम बच जाएंगे, मतलब कि नहीं तो फिर इतने सालों से लगे रहेंगे। और फिर वही जो कांति प्रभु जी कहते हैं, जो श्लोक धर्म समासता पुंसम वा विवेक सन कथा से उन्नतो पदो पताए यदि रति श्रम एवहि केवलम, कि अगर हमारी रति नहीं बढ़ रही भगवान के प्रति, अगर हम इतना करने के बावजूद भी हमारी भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ रही है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा। 3 चीजें हैं, रति, शरणागति और मति। रति क्या होता है? हमारी सेंटर ऑफ अफेक्शन, हमारा जो प्रेम है उसका सेंटर, हमारी शरणागति, हमारी सरेंडरनेस, कि हम जब प्रॉब्लम आती है किसको सरेंडर करें। हम तो इधर ढूंढते हुए ये मेरी हेल्प कर देगा, मेरी मैनेजर मेरी हेल्प कर देगा, ये मेरी प्रमोशन करवा देगा, ये मेरी हेल्प कर देगा, ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर देगा। लेकिन जब हमारे दिमाग में स्ट्रेट ये आएगी कृष्ण मेरी हेल्प करेंगे, तो वो होगा सेंटर मतलब कि ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। जब हमारी अफेक्शन, जब हमारा कृष्ण सबसे प्रिय लगेंगे, हमारी रति, हमारी शरणागति और हमारी मति, हमारी इंटेलिजेंस का केंद्र बिंदु भगवान होंगे, तो वास्तव में हम ये जो है कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जी पाएंगे। अन्यथा श्रम ये भी केवलम, ये केवल फिजिकल एक्सरसाइज होती जा रही है। आ रहे हैं मतलब कि इधर बैठ गए नल के नीचे, कांति प्रभु जी कहते हैं कभी ना कभी तो सफाई हो जाएगी, लेकिन बूंद बूंद पानी आ रहा है। हम जैसे नहाने के लिए बैठ जाए, बूंद बूंद पानी आए, साफ होने के लिए तो बैठ गए हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर पानी की धार तेज हो तो 1 मिनट में साफ हो जाएगी। वो धार क्या है? साधना, सेवा और सत्संग। वो जो धार है वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। साधना, हम कितनी साधना कर रहे हैं, सेवा, हमने कोई सेवा पकड़ी है कि नहीं पकड़ी, और सत्संग, हम एसोसिएट कर रहे हैं डिवोटी से कि नहीं कर पा रहे। तो जब ये धार फास्ट हो जाएगी ना, फिर हमारा जो है क्लींजिंग हो जाएगी, हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। नहीं तो ये 7th चैप्टर में, 7th अध्याय में श्रीमद् भागवतम में, अगर जो गृहस्थियों के लिए सबसे बेस्ट अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, वो है 7th, जिसमें प्रहलाद महाराज जी ने ज्ञान दिए। उसमें प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, ये मैं सीधा श्लोक का तात्पर्य पढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
ये ध्यान से सुनिए, हमें अपने ना लीडर्स जो है वो बड़े अलग अलग रोल मॉडल्स अलग अलग बनाए हैं। ये जैसे शाहरुख खान जी कितना उसने पैसा कमाया, वो रोल मॉडल्स बनाए हैं। ऐसे रोल मॉडल कि जो जिन्होंने पैसा बहुत कमाया उन्हें अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, या जो बड़े फेमस है, लेकिन वास्तव में उनके बारे में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाहरी इंद्रियों विषयों से असक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता गुरु स्वीकार कर रखा है, वे ये नहीं समझ पाते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगा रहना है। कहते जिन्होंने अपने आप को सेंस ग्रेटिफिकेशन में जकड़ा हुआ है और अपने रोल मॉडल भी ऐसे बनाए, अपनी जो एसोसिएशन भी है वो ऐसे बनाई है कि जो पूरी तरह से जकड़े पड़े हैं। आप देखिए कि कितने लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं कि आज फ्राइडे है, चलो जी चले क्लब में, आज ये है, चलो जी आज बैठते हैं, वीकेंड शुरू हो गए। तो जिन्होंने अपने रोल मॉडल भी ऐसे बनाए, एसोसिएशन भी ऐसी बनाई है, और जो लोग आप ही इंद्रिय तृप्ति में जकड़े पड़े हैं और जो इंद्रिय तृप्ति से असक्त है पूरी तरह की, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, मतलब कि वो कहते हैं जिन्हें ये नहीं समझ कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को जाना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से असक्त व्यक्ति अपने जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम रस्सियों से बंध जाते हैं और अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती है और 3 प्रकार के कष्ट सहते हुए पूर्ण भौतिक जीवन प्राप्त करते हैं। जिस तरह एक अंधा व्यक्ति क्या होता है, वो दूसरे व्यक्ति को खुद भी गिरेगा, उसे भी गिराएगा। हम 5 गाड़ियां वृंदावन के लिए जा रही थी, पहली गाड़ी के पीछे दूसरी के तीसरी, चौथी के पीछे पंचमी। पहली गाड़ी को तो पता ही नहीं था कि रास्ता, उसने लेफ्ट मोड़ा, मैंने भी लेफ्ट मोड़ लिया, तीसरे भी लेफ्ट मोड़ लिया, चौथे ने भी 5 मिनट, और पांचों रास्ता भटक गए, पांचों रास्ता। और वही स्थिति हमारी जीवन में होती जा रही है। हमें क्या लगता है कि जो हमारे अराउंड लोग कर रहे हैं मुझे भी वही करना चाहिए। अगर वो यूएस जाना गलत नहीं है, बल्कि वो पैसा कमाने के लिए भागदौड़ करते जा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे, या कुछ भी सुबह से लेकर लगे हैं, यही जीवन है जी। वो आगे से यही कहते हैं यही जीवन है, हमें भी तो कमाना पड़ेगा, हमें भी तो करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में उन्होंने आप भी वो मतलब कि फंसे हुए हैं और वो उसके मगर लगे खुद, वो तो गिरेगा, वो हमको भी साथ ले जाएगा, गड्ढे में गिरेगा। तो हमें ऐसे डिवोटीज के एसोसिएशन रखनी चाहिए कि जो वास्तव में जिन्होंने अपना केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण को बना दिया है, तो हम बच सकते हैं। नहीं तो इधर इतना मर्जी कर लीजिए, एंड में रिजल्ट 0 है। एंड में कौन से 7 वर्ड है, इतना मर्जी सबके लिए सब कुछ कर लिया, एंड में 7 वर्ड हर किसी को सुनने को मिलेगा। कौन से? आपने मेरे लिए किया ही क्या है। सबने ये सुने हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, इधर जितना मर्जी कर लीजिए, एंड में यही सुनने को मिलेगा, आपने मेरे लिए, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे आपके वो मतलब कि वेल विशर्स हैं, जो भी है, एंड में इवन अपनी मेड ही कह देती है कि मैं किया ही किया आपने, हम भी उसे कह देते हैं कि तूने किया ही किया। तो उसी तरह इधर यही सुनने को मिलेगा, इधर परिणाम शून्य है, इधर जितना मर्जी करें रिजल्ट 0 है, इधर करेंगे थोड़ा सा भी और भगवान उसे भी रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर एक बारी जिस तरह प्रभु जी कहते हैं कि एक बारी हरे कृष्णा भी कह दिया, उसे भी भगवान ने लिख लिया कि भाई इसने हरे कृष्णा कहे, इसको रेसिप्रोकेट करना है, और ये वास्तव में हमारे खाते में लिखा गया। तो वास्तव में काम संकल्प वर्जिता, ये हमें मतलब कि हमेशा रिमेंबर रखना। कोई भी प्रयास हम करें, सेंटर कृष्णा होने चाहिए, जीवन का केंद्र बिंदु। 3 चीजें कौन सी? रति, शरणागति और मति। इंटेलिजेंस, हमारी अफेक्शन, सेंटर ऑफ अफेक्शन, सेंटर ऑफ सरेंडर के केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। और अगर हम कृष्ण जीवन केंद्रित करेंगे तो फिर देखिए जीवन किस तरह हमारा सही मायने में हम कर्म फल से बच जाएंगे और सही मायने में हम बुद्धिमान हैं। अब इन सारी को याद करने का तरीका क्या है? 4 वर्ड्स, नो तृष्णा एक्सेप्ट कृष्णा। हमारे जीवन का लोगो क्या होना चाहिए? नो तृष्णा एक्सेप्ट कृष्णा। फिर जीवन जो है हमारा वो सही मायने में आनंदमय हो पाएगा और सही मायने में अर्थपूर्ण हो पाएगा, जो वास्तव में होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये तो भगवत गीता का एक श्लोक था। अगर पूरी भगवत गीता पढ़ने को मिल जाए, वो भी भक्तों के संग, ऐसे मौके साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, और वो मौका कब है? अगले सैटरडे को। अगले सैटरडे को गीता जयंती है, जिसे भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, और पूरी भगवत गीता पढ़ी जाएगी। आप
पूरी भगवत गीता के जितने भी 18 के 18 अध्याय हैं वो पूरे पढ़े जाएंगे अगले सैटरडे को 4 से लेकर 7 बजे तक। बहुत बड़ी एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है और उस दिन पूरी भगवत गीता पढ़ी जाएगी। तो सबने पूरे समय पे आना है। 4:15 पे आओगे तो फिर ये क्लेम मत करना कि पूरी भगवत गीता पढ़ी, फिर ये कह सकते हो कि दूसरे चैप्टर से पढ़ी है मैंने। 4:15 आओगे फिर ये कहोगे तीसरे चैप्टर से पढ़िए, पहले 2 चैप्टर ही पढ़े। लेकिन 4 बजे से पहले आ जाएंगे फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने पूरी भगवत गीता पढ़ी है। और वही भक्तों के साथ पूरी भगवत गीता पढ़ने का मौका बहुत ज्यादा रेयर है। तो अगले शनिवार को किसी ने मिस नहीं करना। अपनी अपनी भगवत गीता साथ लेके आनी है, हिंदी की भगवत गीता साथ लेके आनी है। उस दिन भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। उस दिन ही हम भगवत गीता पढ़ेंगे। और 18 के 18 चैप्टर, जब एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक एक श्लोक, तो कई बार फ्लो टूट जाता है। लेकिन जब 18 चैप्टर इकट्ठे पढ़ेंगे फिर हमें समझ आएगा कि ये फ्लो किस प्रकार जा रहा है और एंड में भगवान अल्टीमेटली अर्जुन को कहाँ पे लेके आते हैं। तो अगले शनिवार को गीता जयंती पर शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक पूरी भगवत गीता का अध्ययन आप सबने अपनी भगवत गीता लेके आनी है और यहाँ पर पूरी भगवत गीता पढ़ी जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रति मति शरणागति ये तभी संभव हो पाएगी जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ लेंगे। आपकी चैंटिंग तले महाप्रभु बोलते चेतो दर्पण मार्जनम भवमा। जैसे जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र की आप चैंटिंग करेंगे, जपा करेंगे, तो अंदर जो संसारिकता की मैल हमारे मन में चढ़ी हुई है अपने आप धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाएगी और उसके प्रति रति मति शरणागति अपने आप ही होती चली जाएगी। आपसे प्रार्थना है कि चैंटिंग अपनी जितनी इम्प्रूव कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 3 तारीख को गीता जयंती मोक्षदा एकादशी 4 से 7 भगवत गीता पढ़ी जाएगी। उसके बाद से पूरी एक दिन का प्रसाद होगा। आप सभी वहाँ पर प्रसाद लेते हैं। आज का प्रसाद किसी भक्त द्वारा स्पॉन्सर किया गया, उसने नाम बताने से मना किया था। श्री नेताई गौर सुंदर श्री जगन्नाथ महाराज अपने चरणों की भक्त का दान करें और श्री गोपाल जी उस भक्त को, उसके परिवार को अपने आश्रम में रखें। जो कामना करते हुए उस परिवार के आप सभी से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलेगा। जो भक्त कीर्तन का आनंद लेना चाहते हैं यहाँ कीर्तन में बैठिएगा। बाहर प्रसाद